नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, योग, अध्यात्म, मानव जीवन, श्रीमद् भागवत गीता और हमारी हास्य कविताओं का आनंद लेने के लिए यदि तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही रोचक जानकारी युगों के बारे में लेकर आया हूं, और ऐसी जानकारी जो शायद अभी तक आपने पढ़ी ना हो। दोस्तों, युग से मतलब होता है किसी निश्चित समय अवधि का कालखंड। एक निश्चित समय अवधि का कालखंड को हम युग कहते हैं। हम सब जानते हैं कि समय का चक्र अनवरत चलता रहता है। एक युग बदलता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है। यह एक अनवरत क्रम है जो चलता रहता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में और पुरातन ज्ञान में यह कहा गया है कि हमारे यहाँ पर 4 युग हुए हैं। 4 युग की मान्यता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं। इन 4 युगों की क्या विशेषता है? इन 4 युगों में रहने वाले लोगों की आयु और ऊंचाई कितनी होती है? इन 4 युगों का कालखंड क्या रहा है? इन 4 युगों में भगवान ने किस रूप में अवतार लिया? इन 4 युगों में मुद्राएं कौन सी चलती थी, पात्र कौन से होते थे, और इन 4 युगों में किस तरह के तीर्थ थे? आज हम इस वीडियो में आपको ये बहुत रोचक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं सतयुग से। सबसे पहला युग, जिसे हम सतयुग के नाम से जानते हैं। सतयुग की जो काल अवधि है वो अगर मानव वर्षों के रूप में समझें तो वह है 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष इसकी काल अवधि है। और दिव्य वर्ष के रूप में समझें तो 4800 दिव्य वर्ष इसकी काल अवधि है। सतयुग में जो मनुष्य की आयु होती थी वो होती थी करीब 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष तक मनुष्य जीते थे और उनकी ऊंचाई होती थी लगभग 32 फीट। इस तरह से इस सतयुग में भगवान ने जो 4 मुख्य अवतार लिए वो हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नृसिंह अवतार। सतयुग में पाप और पुण्य की अगर हम बात करें तो पाप लगभग 0, नहीं के बराबर, या इसको कहें पाप 0 विश्वा और पुण्य 20 विश्वा, यानी 100% पुण्य थे। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर जब पाप था ही नहीं तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? मित्रों, जब सृष्टि की रचना की गई, जहां मानव और देव की भगवान ने रचना करी, वहीं दैत्यों और दानवों की भी रचना करी, और सृष्टि को बैलेंस करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो सतयुग के अंदर जो तीर्थ स्थल था, मुख्य तीर्थ पुष्कर, और सतयुग की जो मुद्राएं चलती थी वो तो होती थी रत्न की मुद्राएं, और पात्र होते थे स्वर्ण के पात्र होते थे। तो सतयुग में जैसा हमने देखा, जिसमें मनुष्य जीते थे 1,00,000 वर्ष तक, और इसकी काल अवधि 17,28,000 वर्ष। सतयुग जब परिवर्तित हुआ, सतयुग के बाद दूसरा युग आता है, वो होता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री राम का रूप में अवतार हुए। राजा दशरथ के यहाँ जन्म हुआ भगवान का। त्रेता युग में जो काल अवधि है, अगर उसकी हम बात करें तो वो है 12,96,000 मानव वर्ष। 12,96,000 वर्ष इसकी काल अवधि। और अगर दिव्य वर्षों के रूप में बात करें तो यह 3600 दिव्य वर्ष इसकी काल अवधि। त्रेता युग में जो मनुष्य की आयु होती थी
वो होती थी 10,000 वर्ष। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और ऊंचाई होती थी लगभग 21 फीट यानी 15 हाथ मनुष्य की ऊंचाई होती थी। त्रेता युग में जो मुख्य तीर्थ माना जाता है वो है नैमिषारण्य, जिसमें जैसे मैंने बताया भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया, भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया बलि का उद्धार करने के लिए। त्रेता युग में जो पाप और पुण्य की अगर हम बात करें तो इस युग में पाप 5 विश्वा और पुण्य 15 विश्वा, यानी पाप करीब 25% और पुण्य 75%। त्रेता युग में जो मुद्राएं चलती थी वो होती थी स्वर्ण की मुद्राएं, और जो पात्र होते थे वो चांदी के हुआ करते थे। त्रेता युग के बाद भगवान राम के देह त्याग के बाद में तीसरा युग प्रारंभ होता है, वो कहलाता है द्वापर युग। द्वापर युग की काल अवधि की अगर हम बात करें तो यह है 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष की इसकी काल अवधि, और अगर दिव्य वर्षों के रूप में बात करें तो इसकी काल अवधि है 2400 दिव्य वर्ष। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग में मनुष्य की जो आयु होती थी वो होती थी करीब 1000 वर्ष, और उसकी ऊंचाई होती थी लगभग 11 फीट मनुष्य की ऊंचाई होती थी। और उस समय का जो तीर्थ कुरुक्षेत्र, पाप और पुण्य की अगर हम बात करें तो द्वापर में पाप और पुण्य की अगर हम बात करें तो पाप थे 10 विश्वा और पुण्य 10 विश्वा, यानी पाप लगभग 50% और पुण्य भी 50%। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद कलयुग का प्रारंभ होता है। आपने सुना होगा भगवान ने द्वापर और कलयुग के संगम पर गीता का ज्ञान दिया था। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 3137 ईसा वर्ष पूर्व हुआ, और उसके करीब 35 वर्षों बाद तक भगवान श्री कृष्ण रहे, और उसके बाद में कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वापर के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग के करीब अभी तक 5160 वर्ष हुए हैं। कलयुग की जो आयु है, काल अवधि है, अगर उसकी बात करें तो यह है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष या 1200 दिव्य वर्ष। कलयुग में मनुष्य की जो ऊंचाई है, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी, करीब 5.5-6 फीट, और आयु 100 वर्ष। मुद्रा लोहे की और पात्र मिट्टी के। और अगर पाप और पुण्य की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे कलयुग में पुण्य का क्षय और पाप का उदय हो रहा है। पाप की मात्रा बढ़ती जा रही है। पाप यहाँ पर बढ़कर हो गया 15 विश्वा यानी 75%, और पुण्य घटकर हो गया 5 विश्वा यानी 25%। मित्रों, कलयुग का तो अभी सिर्फ 5,000 के करीब वर्ष ही बीते हैं। अभी तक 4,32,000 वर्ष इसकी कुल दीर्घ काल अवधि है। तो कलयुग के समाप्ति के होते होते मनुष्य की जो ऊंचाई होगी वो करीब 4 फीट से भी कम रह जाएगी। मनुष्य की ऊंचाई बहुत कम हो जाएगी और उसकी आयु सिर्फ 12 ही वर्ष रह जाएगी। इस कलयुग के समाप्ति के दौर में, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युदय होगा तब तब मैं अवतार लूंगा। कलयुग में पाप की मात्रा और बढ़ती जाएगी
लोगों को किसी पर विश्वास नहीं होगा, पुत्रियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहेगी, और कलयुग में जो घोर जब पाप बढ़ जाएंगे तब भगवान फिर अवतार लेंगे। और ऐसा कहा गया है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीहरि अपने 10वें अवतार के रूप में कल की रूप में आएंगे, कल की अवतार लेंगे भगवान कलयुग के समाप्ति के बाद। और कल की युग में ऐसी मान्यता है कि भगवान संबल नामक जगह पर विष्णु यशारी तपस्वी ब्राह्मण के घर में कल के रूप में अवतार लेंगे, और फिर ये क्रम युग का चलता रहेगा। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। तो ये कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह से धर्म का क्षय हो रहा है, किस तरह से पाप प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो ये कलयुग ही है। मित्रों, ये 4 युगों की एक रोचक जानकारी आपके बीच में देने का प्रयास किया गया। सबसे पहला युग जैसा मैंने बताया ये काल चक्र है, सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, जिसकी कालावधि 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, जिसकी कालावधि 8,64,000 वर्ष। और जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इसकी कुल कालावधि है 4,32,000 वर्ष। इस तरह से इस सृष्टि के क्रम अनवरत चलता रहता है, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। एक युग जाएगा दूसरा आएगा, लेकिन मित्रों हमें अपने पुण्य करते रहना है, अच्छे और नेक काम करना है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की रोचक जानकारियाँ लेकर आपके बीच में आते रहें। धन्यवाद।